नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चुनाव के लिए कुछ भी करेगा, इस मुद्दे पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। पहले भी हमने चर्चा करी है। महाराष्ट्र में वहां पर लोकल बॉडी चुनाव है, वहां पर क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां क्या हो रहा है। और साथ साथ दक्षिण में चुनाव है, वहां क्या हो रहा है। इन सब की पटकथा एक ही तरह से लिखी जाती है। राज्य कोई भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका पटकथा लेखक जो है वो एक ही है। वो एक ही तरह की पटकथा लिखता है और उसकी पटकथा का जो मूल भाव है वो है हिंदू और हिंदी भाषियों से, उत्तर भाषियों से नफरत। 18 जुलाई 2023 को इस देश की कई पॉलिटिकल पार्टियों ने जो मोदी को, बीजेपी को हराना चाहती थी, उन्होंने एक अलायंस बनाया था, ग्रांड अलायंस, और उसका नाम रखा गया INDIA, इंडिया। यह कहा गया कि हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम रखा। ये जो इंडिया का फुल फॉर्म है I.N.D.I.A. इसका अगर फुल फॉर्म जो है वो शायद किसी इंडिया अलायंस वाले से पूछेंगे तो शायद उसको भी बताने में बड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी होगी, इसलिए मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इसको इंडिया बना दिया और कहा कि हम असली भारत हैं, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया नाम बना दिया। लेकिन जो लोग अपना नाम इंडिया रखते हैं, उनकी मंशा क्या, उनकी नीतियां क्या है। क्या ये सवाल उठाना गलत है? क्या ये सवाल उठाना नहीं चाहिए कि आपका नाम इंडिया है, लेकिन आपका काम क्या है भाई? आप घुसपैठियों को शरण देंगे, घुसपैठियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप जो है सुरक्षा के मुद्दे पर देश के सुरक्षा बलों को, देश की सेना को निशाना बनाएंगे। आप हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदी को गाली देंगे, आप तुष्टीकरण की भावना को भड़काएंगे, बढ़ाएंगे, और उसके बावजूद आप इंडिया कहलाएंगे। यह भला कैसे हो सकता है? इस पर सवाल उठाने लाजमी हैं। और आज दो टूक में इस पर हम सवाल उठाने जा रहे हैं। इसलिए उठाने जा रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, मैंने बताया, पहले भी बताया। बीएमसी चुनाव में किस तरह से जो लोग इंडी अलायंस INDIA के हिस्से हैं, वो लोग किस तरह से हिंदी भाषियों को लात मारकर भगाने की बात करते हैं। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए कैसे टीएमसी के नेता सड़क पर आ जाते हैं, कहते हैं जबान खींच लूंगा अगर घुसपैठियों के लिए कुछ बोला। और अब आपको दक्षिण भारत लिए चलते हैं, तमिलनाडु। डीएमके के नेता पहले भी, एक बार नहीं, पहले भी कई बार वो हिंदुओं को और हिंदी भाषियों को और उत्तर भारतीयों को तमाम तरह के अपशब्द कह चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अपने आप को इंडिया कहते हैं। लेकिन अब जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ कहा गया, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पहले भी शर्मनाक था, अब तो यह देखना पड़ता है कि शर्मनाक पहले वाला ज्यादा था या आज वाला ज्यादा शर्मनाक है। तुलना करना बड़ा मुश्किल है। पहले उत्तर भारतीयों को, बिहार उत्तर भारत के लोगों को टॉयलेट सफाई करने वाला, रेपिस्ट बोलते थे ये तमिलनाडु के नेता, डीएमके के नेता। तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए, माफ कर दिए, लेकिन डीएमके कहना चाहिए। डीएमके के नेता ये कहते थे। और अब डीएमके के एक नेता कह रहे हैं कि भाई ये दक्षिण भारत में जो है, यहां जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन उत्तर भारत में तो लड़कियां वो घर में रखने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए, रसोई संभालने के लिए, वो तो अशिक्षित होती है, जैसे उनका तो कुछ हो ही नहीं होता। अब आप सोचिए इस पूरे बयान के पीछे भाव क्या है। अब मैं आपको भाव एक ही बताता हूं, एक ही भाव है, और वो भाव है कि भाई उत्तर और दक्षिण को लड़ाओ। क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टियों की जो राजनीतिक रोटी है ना, वो उत्तर भाग, किसी ना किसी को लड़ाने पर जो आग निकलती है ना, उसी आग पर उनकी रोटियां सिकती हैं। अब डीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी जो रोटी है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जब जंग करवा दो ना, लड़ाई लड़वा दो, उसकी आग पे उनकी रोटियां सिकती हैं।
तो ये बयान भी उसी बयान का हिस्सा है कि भाई उत्तर भारत की लड़कियां तो फलाना ढिमकाना होती हैं, उनको तो कुछ आता जाता नहीं, वो तो घर पे बच्चे पैदा करती हैं और रसोई गैस संभालती है। दक्षिण भारत की लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं। मैं कहता हूं बेटी तो बेटी है, चाहे वो उत्तर भारत की हो दक्षिण भारत की हो। माँ तो माँ है, चाहे उत्तर भारत की हो दक्षिण भारत की हो, पूर्व की हो पश्चिम की हो। बहन तो बहन है, उत्तर की हो पूर्व की हो पश्चिम की हो दक्षिण की हो। और ये सबकी सांझी है। और आप इसमें भी बंटवारा कर देना चाहते हैं कि उत्तर भारत की लड़की ऐसी होती है, दक्षिण भारत की लड़की ऐसी होती है। आपकी मंशा क्या है? आज इस मंशा पर सवाल उठाने जरूरी हैं। और यह सवाल लार्जर जो तस्वीर है उससे अगर मैं जोड़ता हूं तो फिर मेरा आज का शीर्षक उस लार्जर तस्वीर से निकला है। सवाल सिर्फ डीएमके का नहीं है, सवाल जो अपने आप को INDIA इंडिया कहते हैं, सवाल उन पर है कि इंडिया नाम उत्तर दक्षिण को लड़ाना काम। आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अगर है तो इंडिया तो एक है, क्योंकि उत्तर दक्षिण जो है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इंडिया एक है, भारत एक है। लेकिन आप क्या उत्तर भारत को दक्षिण भारत से लड़ाकर फिर अपना नाम इंडिया कहेंगे? आज इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, डीएमके नेता दयानिधि मारन का बयान भी सुनवाता हूं, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत की जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, जिनके लिए उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ सुनिए। தமிழ்நாட்டில் அந்தவங்கள படி படின்றோம். இதை வடநாட்டில் என்ன சொல்றாங்க? பெண்களா நீ வேலைக்கு போகாத, நீ வீட்டிலே இரு, நீ அடிப்படையில் இரு, ஒன்னு ரோகத்துக்கோ அதான் வேலைன்றாங்க. இல்லை இல்லை. सवाल यह बनता है कि जब इस प्रकार की उत्तर भारतीय विरोधी टिप्पणी बार बार डीएमके के मुख से आती है यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ, तो अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी जो इंडिया अलायंस में हैं, वो कभी भी डीएमके के विषय में कुछ नहीं बोलते। उनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणी महिलाओं पर और उत्तर भारत की महिलाओं पर क्या उनको स्वीकार्य है। No, these are all political statements. If you look at the reality, all the good things are happening in the NDA states. All the progress, the development and the standards that India is setting at a global level, these are all happening when there is double engine Sarkar setup. You see Andhra, you see Maharashtra, you see other states where there is a double engine government. You are seeing great progress happening. So it is not that the NDA government has been concentrating on the north itself. In north, south, west, east, northeast, all the regions are properly respected under the NDA government, and that result you will see in the coming elections in Tamil Nadu. All kind of atrocities were made against women, but here in Tamil Nadu we fought for the sake of women and we empowered them, we gave them education, we gave them employment, and we have also reserved seats in the government jobs. A certain percentage of seats should go to the women. So we have been working for the upliftment of the women right from the beginning. In the north, there is nobody to fight for the women. That's all. How can they say? Because this is the mindset. This is separatist mindset that is in the DNA of DMK. So they take the pride of the Tamil Nadu people as if it is their pride, and they degrade the other women of the state. How can they say? Because all brothers and sisters and mothers of our country. These kind of words, this is Dayanidhi Maran. We strongly condemn him, but he is not stopping it, always abusing, talking in a filthy language. This is what Dravida model is. आपको बता दूं कि तमिलनाडु में भी साल 2026 में दरअसल वहां पर भी चुनावी लड़ाई है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, और डीएमके दरअसल इस बार एक बार फिर से चुनाव जीते। क्या उसके लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, या फिर उत्तर भारतीयों से और हिंदी भाषियों से, हिंदुओं से कोई इनबिल्ड नफरत है उनके मन में? इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। चार मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो है राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल लाल कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी जो है बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ पी पुल्लाराव जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं आज की शुरुआत राहुल लाल और अनिला सिंह जी आप दोनों से करना चाहता हूँ।
डेढ़ मिनट मैं आप दोनों को दूंगा, अपनी डेढ़ मिनट में अपनी बात रखें। राहुल लाल, चूक हो गई क्या, गलत नाम रख दिया इंडिया? अगर इंडिया नाम रखा था तो कम से कम भारत का मान तो रखना था, कम से कम भारत की एकजुटता का मान तो रखना चाहिए था। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के दक्षिण में सागर तक कम से कम भारत एक हो, ये मान तो रखना था। ये क्या बात हुई कि उत्तर भारत की लड़कियां ऐसी होती हैं, दक्षिण भारत की लड़कियां ऐसी होती हैं? कोई ठप्पा लगा है क्या? वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है क्या? बोलिए सर, 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, इंडिया अलायंस का नाम काफी सोच समझ कर रखा गया था, वो राष्ट्रीय भावनाओं के संदर्भ में था, वो नाम बिल्कुल सही है। अब हम लोग आ जाए डीएमके नेता के बयान के ऊपर। अगर उन्होंने जो बयान दिया है, देखिए उसके शब्दार्थ सही नहीं है, शब्द जो है कि उसके सुन के कड़वे लगते हैं, लेकिन जो भावार्थ है, वो जो मूल बात कहना चाह रहे थे, अगर वो सही शब्द में कहते तो उससे सही संदेश जाता। शब्दों का चयन उन्होंने सही नहीं किया। अभी भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर तमिलनाडु, अगर हम लोग देखें भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं के केंद्र सरकार के, अगर मैं श्रम मंत्रालय के आंकड़े देखता हूं, महिला श्रम भागीदारी में तमिलनाडु का अव्वल स्थान है। वो वहां पे लगभग 60% से ऊपर है उनकी स्थान। जो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं, जो औद्योगिक महिलाएं हैं, उनमें उनकी भागीदारी 15 लाख में से 6 लाख केवल तमिलनाडु से महिलाएं हैं। आखिर उत्तर भारत की महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिलती हैं? क्यों बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बयान देते रहते हैं, कभी साक्षी महाराज, कभी कोई और नेता, कि भाई उत्तर भारत की जो हिंदू महिलाएं वो 4 बच्चे पैदा करें? तो ये देखिए, वो उस सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम पूरा देश एक विकसित देश बनना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में एक विकसित भारत बनना है, तो अगर भारत के किसी हिस्से में अच्छा काम हो रहा है तो उसका अनुसरण करने के भी बारे में सोचना चाहिए कि तमिलनाडु ने महिलाओं के विकास को लेकर जो काम किए हैं, उच्च शिक्षा में उनकी क्या भागीदारी है। और हम लोग अगर उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना करें, संस्थागत प्रसव कराने वाला राज्य जो है कि 100% राज्य बना हुआ है, 100% वहां पर संस्थागत प्रसव होता है। उत्तर भारत में एक भी राज्य नहीं है जहां पे कि 100% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य किसी एक राज्य ने छू लिया हो। ये अंतर है और इस अंतर को हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके राहुल लाल, 1.5 मिनट आपके पूरे हुए। आपने किस तरह से डिफेंड किया, मुझे भी थोड़ी हैरानी हो रही है। आपने कहा भाव देखना चाहिए, भाव देखने चाहिए। भाव पर भी मैं आऊँगा, भाव क्या हैं, भावार्थ आप क्या करते हैं, इसके शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, ये भी मैं आऊँगा, कौन से भावार्थ हैं। और आपका स्टेट अच्छा कर रहा है तो क्या इसके लिए किसी को गाली देना ज़रूरी है? अच्छा कर रहा है तो ठीक है, अच्छा करे, ईश्वर करे और अच्छा करे। हम तो भारत को एक मानते हैं, हम तो कहते हैं तमिलनाडु और आगे बढ़े और अच्छा करे, तमिलनाडु की महिलाएं आगे बढ़े, देश की महिलाएं। लेकिन इसके लिए क्या उत्तर भारत के लोगों को गाली देना ज़रूरी है? लेकिन आपने कहा भाव और भावार्थ। आपसे मैं आज डीएमके के नेताओं के और भी भावार्थ पूछूंगा, और क्या क्या भावार्थ हैं उनके, ये भी पूछूंगा आपसे। देखता हूं कितने भावार्थ आप बता के किस किस बयान को डिफेंड करते हैं। लेकिन अनिला सिंह, 1.5 मिनट आपके, बोलिए। मेरी सभी को राम राम, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शक गणों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। देखिए, ये जो बयान दिया है डीएमके के नेता ने, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि अगर मैं भारत की बात करती हूँ, हमारी धरा पे शक्ति का पूजन होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि डीएमके जो है निरंतर सनातन का अपमान करता है। न वो भारतीय संस्कृति को समझ सकता है और न ही ये जान सकता है कि हमारे धरा पे, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में शक्ति पूजन जो है वो सर्वोपरि है। कभी हम सुनते हैं राहुल गांधी कहता है शक्ति को कमजोर कर दो, और कभी हम सुनते हैं कि किस प्रकार की बयानबाजी जो है डीएमके के नेताओं के द्वारा दी जाती है। अभी इन्होंने कहा कि जो उत्तर की महिलाएं हैं वो किचन तक सीमित रहती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत के बारे में उनका ज्ञान कम है, या जो अभी राहुल जी बैठ के भाव की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये जो सांसद है वो उसका भावार्थ से नहीं, राहुल जी, वो दक्षिण भारत की महिलाएं और उत्तर भारत की महिलाएं, उनका राजनीतिक भाव लगा रहे थे। वो भाषा उनकी जो है ना, वो भाव वही है कि किस प्रकार से हम तोलें, तराजू में तोलें और राजनीतिक वोट इकट्ठा करें। ये भूल गए हैं कि भारत की महिलाएं एक हैं। तो जब ये जो बयान है राजनीतिक पूर्वाग्रह, क्षेत्रीय विभाजन से प्रेरित है, और कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र से, किसी भी भाग से आ रही होगी, वो इस प्रकार के बयान के साथ आपको खड़ी हुई बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। मैं इनसे पूछना चाहती हूं। अनिला जी, आपके 1.5 मिनट हुए, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल लाल,
आप भावार्थ बता रहे थे, कुछ बयान आपको और सुनाऊं अगर इनके भावार्थ बताएं। हिंदी स्पीकर्स फ्रॉम यूपी बिहार क्लीन टॉयलेट्स इन तमिलनाडु। हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं, इसका भावार्थ बताइए। आज थोड़ा सा हम भी स्कूल में जाते थे तो शब्दार्थ होता था, भावार्थ होता था, तो जरा इसका भी भावार्थ बताइए कि उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु में आकर के जो हैं वो टॉयलेट साफ करते हैं और उत्तर भारत के लोग दरअसल रेपिस्ट होते हैं। इसका भाव बताइए सर, इसका भावार्थ बताइए। अशोक जी देखिए, ये जो तमाम जो दोनों बयान आपने दिए हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं अवैध सामान्यीकरण, और ये कहीं से भी ये इस प्रकार का सामान्यीकरण करता है तो वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होता है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आज जिस मामले पर अभी तो आप भावार्थ बता रहे थे, तो भावार्थ इनका भी बता दीजिए। अच्छा चलिए मानते, अच्छा ओके 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 चलिए, आप मानते हैं बयान गलत थे, आप मानते हैं बयान गलत थे। वो दोनों बयानों का मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आज का जो बयान है उसके ठीक है, इन दो बयानों का आप समर्थन नहीं करते। एक और बयान बताता हूं, सनातन इज लाइक डेंगू मलेरिया कोरोना दैट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। सनातन जो है डेंगू मलेरिया कोरोना है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इसका भी कुछ भावार्थ है या इसको भी आप गलत मानते हैं? ना, उसका तो भावार्थ है। देखिए दक्षिण में जिस तरह से द्रविड़ आंदोलन चला, इसका भावार्थ है, जिस तरह से तमाम तरह की चीजें, इसका भावार्थ है। एक तरह से देखिए सनातन के जो अलग अलग कमियां हैं उसको कहीं कहीं नहीं, एक मिनट, सनातन का मतलब क्या? राहुल लाल बताइए, राहुल लाल बताइए, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन किसको बोलते हैं? सनातन उसे बोलते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले भी था, आज भी है, करोड़ों वर्ष बाद भी रहेगा। तो करोड़ों वर्ष पहले जो था वो आज भी है, सालों तक रहेगा, वो सनातन है। और वो दरअसल डेंगू मलेरिया मच्छर है, उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं सनातन सनातन जो है पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए क्योंकि वो मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है। अशोक जी, सनातन में जो विशुद्धियां आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको सनातन कह रही है, संघ परिवार जिसे सनातन कह रहा है, उसके संदर्भ में वो तमाम टिप्पणी आती है। जो सनातन है इसमें क्या कमी आ सकती है? राहुल लाल जी का थोड़ा ज्ञानवर्धन, अब राहुल लाल जी का थोड़ा ज्ञानवर्धन करा जाए, अब राहुल लाल जी का ज्ञानवर्धन किया जाए, ठीक है ना। सनातन को जो बीजेपी ने सनातन बना दिया उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, लेकिन राहुल लाल किसी INDIA किसी की हैसियत है, औकात है जो बोले कि इस्लाम में कुछ पॉलिटिकल मुस्लिम आ गए हैं, इन्होंने आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद बना दिया है, इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। इस्लामी आतंकवाद कहने की औकात है किसी में? किसी की औकात नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये सनातन को गाली दे सकते हैं, सनातन को गाली दे सकते हैं, लेकिन इनसे कहिए जरा कह दे कि इस्लामी आतंकवाद को इरेडिकेट कर देना चाहिए। किसी की औकात है इनमें से? अपने आपको जो INDIA कहते हैं, सिर्फ गाली देनी है क्योंकि सनातन को गाली देनी है, इसलिए सनातन, क्योंकि सनातन तो बीजेपी वाला सनातन है, लेकिन जो आतंकवाद है वो उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, उसका मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। तो आतंकवाद को इरेडिकेट नहीं करना चाहिए, लेकिन सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए। टॉयलेट क्लीनर है, एक मिनट, भागिए नहीं, टॉयलेट क्लीनर है उत्तर भारतीय। यूपी के लोग आकर टॉयलेट क्लीन करते हैं हमारे तमिलनाडु में, इसका भावार्थ बताइए। नहीं अशोक जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये बयान हर हालत में अस्वीकार्य है, इसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता और ये बिल्कुल गलत बयान है। सुनिए राहुल लाल, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल लाल सुनिए, ऐसे एक नहीं 50 बयान निकाल के दिखा सकता हूं, 50 बयान। आप कौन से प्रदेश के हैं राहुल लाल? मैं बिहार का हूं। बिहार के? राहुल लाल बिहार के हैं? मैं आपसे पूछता हूं राहुल लाल, क्या आप बिहार के हैं या गोमूत्र राज्य के हैं? बताइए। देखिए ना भागिए नहीं, देखिए दिखाइए नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। मैं कहूं राहुल लाल गोमूत्र राज्य के हैं क्योंकि बिहार के हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं गोमूत्र राज्य का हूं, या आप गोमूत्र राज्य के हैं, या जो यहां भुवन भास्कर जोशी बैठे ये गोमूत्र राज्य के हैं? बताइए, इसका भावार्थ बताइए। देखिए अशोक जी, इस प्रकार के वाक्यांशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल लाल दिखाइए नहीं, सुनिए राहुल लाल, एक मिनट, जो दिखाना है ना, सुनिए राहुल लाल, उत्तर भारतीय है, हम लोग कबीर के रास्ते पे भी चलते हैं।
निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा। अगर डीएमके के नेता ने कुछ अच्छी चीज कही है, उसके भावार्थ में अच्छी चीज है, तो उसे स्वीकार भी करना चाहिए। राहुल लाल भागिए नहीं, राहुल लाल भागिए नहीं, आप भी ऐसे निंदक, राहुल लाल आप भी एक निंदक रख लीजिए जो सुबह शाम उठ के आपके धर्म को गाली देता हो, आपके राज्य को गाली देता हो। आप भी एक निंदक अपने घर में रख लीजिए, अपने बगल वाले जो बैठे उस पर सुलाइए, ताकि सुबह उठते ही वो आपको गाली दे कि अरे राहुल लाल बिहार के हो, तुम गोमूत्र वाले हो, राहुल लाल तुम तो टॉयलेट क्लीनर हो। अपने बगल के बेड पे एक सुला लीजिए, एक निंदक नियर रखिए, और अपने साथ गाड़ी में बगल वाली सीट पे बैठा के घूमिए एक ऐसे निंदक को जो आपको हर मोड़ पे कहे अरे राहुल लाल तू तो गोमूत्र वाला है, अरे राहुल लाल तू तो जो है टॉयलेट क्लीनर है, अरे राहुल लाल तू तो रेपिस्ट है। ऐसे निंदक को बैठा लीजिए अपने साथ। अशोक जी हो गया, अभी जरा देखता हूं और किन किन लोगों ने निंदक नियर रखे हुए हैं। अभी जरा बाकी लोगों से भी पूछ लूं और किसको ऐसे निंदक नियर चाहिए आपके अलावा। रुकिए एक मिनट, मैं जरा बाकी लोगों से भी पूछ लूं ना, किस किस को ऐसे निंदक चाहिए जो रोज सुबह शाम उठ के उसको गाली दें। मैं जरा बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूं। लेकिन राहुल लाल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप लोगों ने नाम इंडिया रखा है, लेकिन आप लोग भारत को तोड़ देना चाहते हो। आप लोग इसीलिए अफजल गुरु क्या चाहे हो, चाहे शर्जील इमाम हो, इसके समर्थन में जो सड़कों पर उतरते हो ना आप लोग, तो भारत का देश देखे कि जो लोग INDIA खुद को कहते हैं, किस तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले हुए हैं। मेरा काम आप लोगों के चेहरा दिखाना है और मैं दिखा रहा हूं। निंदक नियर रखिए, आप मेरे से ले जाइएगा एक निंदक सुबह शाम गाली देने वाला। समावेशी विकास में विश्वास रखता है। रुकिए अब सर भुवन भास्कर जोशी जी, आपको भी एक निंदक चाहिए ऐसा? देखिए अशोक जी, मैं तो विषय पर रहना चाहूंगा। थोड़ा आवाज दीजिए इनकी। अशोक जी, मैं तो विषय पर रहना चाहूंगा जिसके तहत आपने हम अपना भी कीमती समय दिया और हमारा भी कीमती समय दिया। हाँ, हम हिंदुत्व की बात कर दे तो कीमती समय आप लोगों का जाता है ना, हिंदी भाषियों को गाली देने का विरोध कर दे तो आप लोगों का कीमती समय जाता है। डीएमके के नेता खड़े खड़े रोज गाली देंगे, तब किसी का कीमती समय नहीं जाता। आप लोगों के मान सम्मान को हो क्या गया है यार? आप लोग पॉलिटिक्स के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि आप लोगों को मान सम्मान की चिंता नहीं होती अपने? बोलिए अशोक जी, मैंने जहां से शुरू किया था, मैंने कहा जहां आपका भी कीमती समय, हमारा कीमती समय है, तो हमको विषय पे रहना चाहिए। ठीक है, रहिए। मैं चाहूंगा कि इस विषय पे मैं रहूं। आपने शुरुआत करी कि दक्षिण की एक राजनीतिक दल की रोटी हजम नहीं होती है जब तक वो उत्तर भारतीयों को गाली नहीं देता है। एक बहुत बड़ा सत्ताधारी दल है जिसकी बहुत सारे प्रदेशों में सरकार है, वो भी जब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर लेते उनकी भी रोटी हजम नहीं होती। इनकी आवाज बढ़ाइए भाई, इनकी आवाज बढ़ाइए, इनको सुन नहीं पा रहा हूं मैं, आवाज बढ़ाइए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जो हिंदू मुसलमान की पूरे दिन बात करता है, नफरती एजेंडा फैलाता है, पूरे देश में जो भारत का संविधान सेकुलर कहता है उसकी धज्जियां उड़ाता है। एक राजनीतिक दल, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जिस विषय पे आपने कहा है महिलाओं की स्थिति के बारे में, उसमें हम कहना चाहते हैं हम इस बात से सहमत नहीं है। हमारा ये मानना है कि उत्तर भारतीय हो दक्षिण भारतीय हो, वो हमारी बेटी हैं और वो बहनें हैं, वो पूजनीय हैं। लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी हैं उनको सुन पा रहा था, वो उस राजनीतिक दल से आते हैं जहां पर अंकिता भंडारी को 2.5 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है। अंकिता भंडारी को क्यों बचाया जा रहा है? एक VIP इनके पार्टी के कारण बचाया जा रहा है। पूरा उत्तराखंड आंदोलन में है। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा हूँ, कुलदीप सेंगर जी ने एक लड़की का न केवल रेप करा बल्कि उसके पूरे परिवार को हजम कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो इन्हीं के राजनीतिक दल से आते हैं। इसके साथ साथ आपको अच्छे से याद होगा बनारस के जो IT सेल के लड़के थे, वो भी महिलाओं के साथ क्या करा, उस कन्या के साथ जो छात्रा थी वो इनके IT सेल के बच्चे थे बनारस के। उन्होंने क्या करने का काम करा ये पूरे देश और प्रदेश को पता। ये लोग किस मुंह से बेटियों की बात करेंगे? प्रकार इनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है पूरे देश में इसकी थू हो गई है। किस प्रकार इनके MP MLA मंत्री अब आचरण कर रहे हैं महिलाओं के साथ, पूरे देश में इस बात को पता चल गया है। तो इनकी ये बातों पर हम देश और प्रदेश विश्वास नहीं करता। हमारा ये मानना है
इस देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बेटी है, समाजवादी पार्टी का मानना है वो हमारी बेटियां हैं, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे उत्तर प्रदेश के, जहां से मैं आप आते हैं, वुमेन अगेंस्ट क्राइम में हमारी क्या स्थिति है। 108 की महिलाओं को, जो महिलाएं हमारी थी धरने पर बैठी थी, कैसे योगी सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करा, उन पर किस प्रकार का प्रताड़ना करी, ये भी प्रदेश और देश ने देखने का काम करा। उस समय भी बेटियों की याद नहीं आई। निश्चित तौर पे हम लोग उसके साथ खड़े नहीं है, उस बयान के साथ खड़े नहीं है। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी बेटियों का सम्मान करते हैं। सर, बयान के साथ तो नहीं खड़े हैं। और आपने बीजेपी को बात करी, बिल्कुल आप करिए, लेकिन कभी कभी जरा डीएमके को भी समझा दिया करिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप, अगर मान सम्मान कभी चिंता हो, और आप बयान के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जो है डीएमके के उन नेताओं के साथ खड़े, उन नेताओं के साथ जो है रोज़ा इफ्तार भी खाएंगे, उन नेताओं के साथ जो है पोंगल भी खाएंगे, उन नेताओं के साथ हाथ भी मिलाएंगे, उन नेताओं के साथ गले भी मिलाएंगे, उन नेताओं को बिहार में प्रचार करने भी ले जाएंगे, उनको फिर उत्तर प्रदेश में भी प्रचार करने ले आएंगे, लेकिन उनके बयान के साथ नहीं खड़े। ये भी अलग तरह की राजनीति इस देश में हो रही है कि कोई मुझे गाली दे, मैं इसके बयान के साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं इसके साथ खड़ा हूं। भाई, अरे इसने जो मुझे गाली दी मैं उसके साथ नहीं खड़ा, लेकिन मैं इसके साथ खड़ा हूं, मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, लेकिन मुझे गाली देता है, मैं इसकी गाली के साथ नहीं खड़ा। ये मेरे घर में मेरे माँ बेटियों को, मेरे घर की महिलाओं को गाली देता है, वो ठीक है, वो मैं उसकी गाली के साथ नहीं, लेकिन मैं इसके साथ खड़ा हूं, इसके साथ मेरा रोटी बेटी का नाता है, लेकिन ये मेरी बेटी को गाली दे वो चलेगा। कि गजब की इस देश में राजनीति हो रही है, गजब की राजनीति हो रही है। बीजेपी को गाली दीजिए ना, बीजेपी को बिल्कुल खुलकर गाली दीजिए, एक एक महिला बच्ची का हिसाब किताब पूछिए, लेकिन जब आपका साथी खड़ा होकर के, बीजेपी तो आपकी विरोधी पार्टी है, रोज आप देते हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन जब आपके बगल में खड़ा होकर आपके बगल की महिला को, आपके गांव की, आपके देहात की, आपके शहर की महिला को जब कोई गाली देता है, आपके धर्म को कोई गाली देता है, कभी उसको भी आईना दिखा लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन पहले रिस्पॉन्ड कीजिए अनिला सिंह। आप लोगों को बेटियों की चिंता हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेटियों के मामले में आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत खराब है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक विषय उठाया, उन्होंने उत्तराखंड का विषय उठाया। तो इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से दीवार बनकर खड़ी हुई है, रोड़ा अटका रही है? बिल्कुल भी नहीं अटका रही। दूसरी बात, मैं सुनती हूँ चाहे वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, यहाँ पे कुलदीप सेंगर का विषय उठाते हैं। कुलदीप सेंगर को पार्टी में से किसने निकाला था? अखिलेश यादव जी ने निकाला था, योगी आदित्यनाथ जी ने निकाला था? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और बताइए, गायत्री प्रजापति जो छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करता था, उसके विषय में कुछ बोल दीजिए। आपके पीछे तस्वीर किसकी लगी हुई है? डिंपल यादव जी की लगी हुई है ना, हटा दीजिए ना। जब आपको महिलाओं के ऊपर राजनीति करनी है और आपको महिलाएं आगे बढ़ते हुई नहीं सुहाती हैं, नहीं अच्छी लगती है, तो हटा दीजिए ना। चमचागिरी में लगाई हुई है क्या वो तस्वीर? मैं केवल एक ही चीज जानती हूँ, बार बार ये लोग कहते हैं ना हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे आप लोग, आपने बोला उनको भी बोलने का मौका दीजिए, फिर हलाल हिंदू हैं, आप लोग मौका देते हैं मुसलमानों को अपने आप को इस्तेमाल करने का। अगर मुसलमान डॉन है, माफिया है, आतंकवादी है, एक बार नहीं 100 बार हम उसके बारे में बोलेंगे। ये बात दूसरी है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ आप लोग खड़े होते हैं, हम नहीं खड़े होते हैं। आतंकवादियों का मुकदमा आप लोग लड़ते हैं, और आपका अलायंस किसके साथ है? कांग्रेस की साथ ना। उसी का विधायक कहता है ना, बलात्कार को नहीं रोक सको तो उसका आनंद उठाओ, और ठाका मार के हंसते हैं। 10 उदाहरण दूं मैं आपको किस प्रकार से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, उस विधायक को भी निकाल दिया गया है, वो विधायक पार्टी में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में। नहीं, राहुल राज मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक भी, आपने बोला ना, वो विधायक भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। पहले किस पार्टी से डिबेट करते थे? डीएसपी से करते थे ना। मायावती जी को आप कम आंकते हैं? पहले डीएसपी की तरफ से हम आपका क्या जानते हैं? मैं तो आपका समाचार रख रहा हूँ। इंदिरा गांधी, आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। होता क्या है ना, देखिए, मैं आज देश के लोगों से एक बात करना चाहता हूं। इनके आप सबके चेहरे, ये लोग लड़ेंगे। क्यों लड़ रहे हैं जानते हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो उत्तर दक्षिण भारत को काटने का जो पूरा एजेंडा है ना, उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से लड़ाने वाला जो एजेंडा है,
वो एजेंडे का डिफेंड करना अब, क्योंकि भाई सत्ता तो चाहिए ना। अखिलेश यादव अगर तमिलनाडु जाएंगे तो डीएमके की सरकार होगी, तभी तो उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, वहां पर पूरा मान सम्मान, तभी तो सरकार डीएमके की सरकार होगी, तभी तो पलक पावड़े बिछाएगी ना। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सत्ता से दरबदर हैं, तो उनको तमिलनाडु में ऐसी सरकार तो चाहिए जो उनके लिए जो है बिल्कुल राग दरबारी बन के खड़ी रहे। तो इसीलिए डिफेंड करना, इसीलिए मुद्दे से इधर उधर ले जाना है। मैंने नहीं रोका, मैंने बिल्कुल नहीं रोका समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी पे हमला करे, बीजेपी समाजवादी पार्टी पे हमला करे। लेकिन मेरा सवाल यह है, ये जो उत्तर भारत को, उत्तर भारतीयों को, उत्तर भारत की महिलाओं को गाली देने वाले लोग हैं, इनका एजेंडा कहां गया भाई? इनके खिलाफ भी तो 2-4 शब्द बोल लीजिए। क्या निंदक नियरे रखने हैं? तो भेज देता हूं, गाली देने वाले 2 लोग अपने साथ रखिए, सुबह शाम गाली खाइए उनसे, निंदक नियरे रखिए। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, The taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, The taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India, taste of India। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया नाम और उत्तर को दक्षिण से लड़ाना काम। ये जो इंडिया अलायंस है, सवाल उठा रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता जो हैं, क्या इनको संयुक्त भारत से, जो भारत का पूरा जो एक उत्तर से दक्षिण तक एक भारत है, उससे आखिर क्या तकलीफ है? क्योंकि जिस तरह के बयान डीएमके के नेताओं ने, जो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, जो राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ जो हाथ मिलाकर घूमते हैं, एक दूसरे को चुनाव जिताने के लिए प्रचार करते हैं, उन्होंने उत्तर भारत की महिलाओं को दक्षिण भारत की महिलाओं से कमतर कहा है। क्या उत्तर भारत की महिलाएं तो गुलाम जैसी हैं, घर में रहती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, दक्षिण भारत की महिलाएं जो बड़े आगे हैं। लेकिन इस सबके पीछे एक बड़ा एजेंडा है, इस बात को समझिए। वो एजेंडा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कौन बनेगा करोड़पति, 2 टूक में कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ का सवाल मेरे मेहमानों के लिए। अनिला सिंह, राहुल लाल, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
राहुल लाल, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन से राज्य से है? आपका सवाल 10 सेकंड। भारत की पहली महिला फाइटर कौन से राज्य से है? बताइए। ना मुझे याद नहीं है, मुझे याद भी नहीं है अभी, इसमें याद नहीं है। लेकिन एक चीज, ओके रुकिए, अरे रुकिए, कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे थोड़ी होता है कि आप भाषण देने थोड़ी आते हैं। सवाल पूछा, जवाब नहीं, आपका फोनो फ्रेंड कर देते हैं। चलिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। बताइए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं सर, आपका सवाल गलत है। भाव आपका बड़ा सही है, आपका भाव बड़ा सही है, लेकिन उत्तर आपका गलत है। भारत की पहली महिला फाइटर जो पायलट है वो मध्य प्रदेश से है। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर जो उसने प्लेन उड़ाया। राफेल उड़ा रही हैं। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। भारतीय वायुसेना की किस महिला विंग कमांडर को पहला महिला गैलेंट्री अवार्ड मिला? चलिए सवाल प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से। जोशी हमसे तो हो चुका, बीजेपी वाले से पूछ लो, हमसे तो हो चुका सवाल। नहीं सर, वो तो उत्तर भारत को गाली नहीं दे रही, वो तो आपसे पूछ रहा हूं मैं तो हो गया। अरे सारे प्रश्न हमसे ही पूछोगे? अरे तो भैया जब डीएमके गाली देगी तो मैं तो कह रहा हूं, या तो आप सुनिए, या तो आप डीएमके से सवाल पूछ लीजिए। अगर डीएमके से सवाल नहीं पूछेंगे, सुनिए, डीएमके उत्तर भारत को दक्षिण भारत से लड़ाने की कोशिश करेगा और वो आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं आपसे सवाल, अगर आपने आज डीएमके के ऊपर सवाल उठाया होता ना, अगर आपने आज डीएमके के ऊपर सवाल उठाया था प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, तो मैं आप पर सवाल नहीं उठाता। देखिए, हो गया, चलिए हो गया, बंद कीजिए। भाग गए ना, भाग रहे हैं ना, मुझे पता है भागेंगे, मुझे पता है। डीएमके को बचाने वाले जो हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा जो डीएमके गाली देने वाले उत्तर भारत को दक्षिण से लड़ाने वालों को, जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा, उनसे अशोक श्रीवास्तव सवाल पूछेगा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी बच नहीं पाएंगे। चलिए राहुल लाल, आपके पास सवाल का जवाब है। राहुल लाल, आपके पास सवाल का जवाब है। एक एक करके इनकी आवाज देखिए। अब ये शोर मचाएंगे, डीएमके को बचाने के लिए ये शोर मचाएंगे, लेकिन दो टूक में भाग नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है। दो टूक में भाग नहीं पाएंगे, इनके चेहरे देश देखेगा। बंद करिए राहुल लाल का सिर्फ फीडर। राहुल लाल, आप बता दीजिए, भारत की पहली जो विंग कमांडर जो है जिनको महिला गैलेंट्री, वो किस राज्य से हैं? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने फोनो फ्रेंड कर दिया तो आपके पास सवाल लेकर आ गया, क्योंकि उनको नहीं पता। अशोक जी, देखिए, आपके सवाल पूछने से स्पष्ट है कि वो उत्तर भारतीय राज्य से ही है। बहुत अच्छी बात। अब मैं आपके सवाल पूछने के भाव से मैं समझ गया। ना, अब ठीक है, आप भाव समझ गए ना, बड़ी अच्छी बात है। शुरू में आप भावार्थ समझा रहे, तो अब मैं आपको भावार्थ पूरा नहीं होता है। भावार्थ समझाता हूं, मैं भावार्थ समझाता हूं। ये ना उत्तर भारत की एक नहीं, उत्तर भारत की महिलाएं, और मैं उत्तर को दक्षिण से अलग करके नहीं देख रहा हूं। मैं कहता हूं भारत की महिलाएं, ये जो मैंने बताया फाइटर प्लेन उड़ाने वाली, ये उत्तर भारत की नहीं, भारत की महिला है भैया। ये भारत की उपलब्धि है, उत्तर भारत की उपलब्धि नहीं है। पहली गैलेंट्री पाने वाली वो भारत की बेटी है, उत्तर भारत की बेटी नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों का खेल क्या? मैं उस खेल पे भी आ जाता हूं, रुकिए। किसी की आवाज नहीं आएगी, किसी की आवाज नहीं आएगी, बंद रखिए। अब मैं इनका खेल भी बता देता हूं, और प्रोफेसर पुल्ला राव जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी आ रहा हूं। अब मैं पहले इनका खेल बता रहा हूं, इनका खेल क्या है। और ये खेल, आज मुझे सवाल उठता है, ये खेल कहां से संचालित हो रहा है भाई? ये उत्तर को दक्षिण से लड़ाने का खेल कहां से संचालित हो रहा है? मेरे कुछ सवाल हैं। प्रोफेसर पुल्ला राव, एक खबर दिखा रहा हूं सर, यह खबर 2023 की है। केरल में साउथ की जो पत्रकारिता, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, दक्षिण भारत की पत्रकारिता को सेलिब्रेट करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है साल 2023। इस कार्यक्रम का शीर्षक है कटिंग साउथ। कटिंग साउथ। ये कटिंग साउथ कहां है भाई? कहां से काटना चाहते हो साउथ को आप? कटिंग साउथ। और इसके धुरंधर प्लेयर्स के नाम बताओ, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट, कॉन्फ्लुएंस मीडिया। और जब आरटीआई से बात सामने आई तो पता चला कि ये जो कटिंग साउथ है, इसके लिए पैसा कहां से आया था? आरटीआई से सामने आया, $4000 कनाडा से आया। $4000 कटिंग साउथ को उत्तर भारत को
दक्षिण को भारत से काटने का प्रोग्राम का $4000 ये आता है कनाडा से, वो भी बिना FCRA लाइसेंस के, बिना FCRA लाइसेंस के, बिना जानकारी दिए मंत्रालय को। आपको विदेश से पैसा मंगाना हो ना $4000, आपको आपके पास FCRA होना चाहिए, नियम होने चाहिए, लेकिन इन नियमों का उल्लंघन किया गया। और इसमें केरल की सरकार ने भी कुछ कितना 44 लाख रुपए। अब ये क्या पूरा का पूरा गठजोड़ है कि कनाडा से पैसा आता है और केरल की सरकार भी उसमें पैसा लगाती है और ये कटिंग साउथ का कार्यक्रम करते हैं सारे नियमों को तोड़कर। प्रोफेसर पुल्ला राव, ये कटिंग साउथ का भाव समझा सकते हैं हम? अशोक जी, किसका प्रॉब्लम है सिक्योरिटी? देश का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? आप ये बताइए, ये क्यों FCRA सरल रूल्स बहुत है, क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? आज भी हो रहे। आप ऐसा लोग साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। आप सिर्फ कोई भी NGO ऐसा किया था आप पॉइंट आउट कर रहे। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आप देश के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप क्या बताया दक्षिण साउथ का, नॉर्थ का, ये क्या डिफरेंसेस है दक्षिण का? लेकिन मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 12 साल मैं गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिस्कनेक्ट है दक्षिण और रेस्ट ऑफ इंडिया। लुक एट द कैबिनेट, असम में था, ये सिमेट्रिकल गवर्नमेंट, 5 दक्षिण स्टेट है, कोई भी सेंट्रल लीडर, पॉलिटिकल लीडर है कैबिनेट में? आप बताइए, कोई भी है? किसी का पार्टी का है? ये डिस्कनेक्ट है, ये सिमेट्रिकल गवर्नमेंट है, ठीक करने पड़ेगा। तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, वे एक मेजर पॉलिटिकल लीडर का फेस नहीं है गवर्नमेंट में। कैसा इंटरप्रेट करेगा, कैसा कनेक्ट करेगा, कब ठीक करेगा? आप बताइए। एक पॉलिटिकल लीडर, एक सिर्फ इतना लोग साउथ से पहले है, कामराज है, ये है, सारा नाम आपको जानते हैं, संजीव रेड्डी है, सारा लोग है, आपको मालूम है, निजलिंगप्पा है, केरला से इतना बड़ा लीडर, अभी एक नहीं है कैबिनेट में। ये ठीक करने पड़ेगा, ये कनेक्शन बिल्डअप करने पड़ेगा। यस, अब कभी कभी एक लीडर ऐसा बात कर रहे, वो ठीक है नहीं है, वो लोकल लीडर्स सारा देश में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और तमिलनाडु को बदनाम कर रहे हैं, दक्षिण को बदनाम कर रहे हैं। मैं सिंपल क्वेश्चन आपने पूछा, जब 12 साल है, थोड़ा पहले दो साउथ से थोड़ा लीडर्स यूपीए गवर्नमेंट में है, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। कौन बात करेगा साउथ का इश्यूज? आप बताइए। वन लीडर, एक स्टेचर है, लीडर को नहीं है। सो ये करेक्ट करने पड़ेगा, एसिमेट्रिकल गवर्नमेंट है, कनेक्शन। पुल्ला राव जी, इस बात का जवाब तो बीजेपी की प्रवक्ता को देना चाहिए कि भाई दक्षिण भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है इस सरकार में। मुझे नहीं मालूम आपके पास बताइए। एक मिनट, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो अलीला जी देंगी, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिस्कनेक्ट है ना सर, ये बड़ी खतरनाक थ्योरी है जो आप दे रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। ये डिस्कनेक्ट की थ्योरी कश्मीर में भी दी जाती थी सर, ठीक है, कि भैया भारत का कश्मीर में तो कश्मीर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं देता कश्मीर को, और इसीलिए कश्मीर को पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, कश्मीर को अलग देश बन जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की आवाज नहीं पहुंचती। ये बड़ी खतरनाक थ्योरी है जो प्रोफेसर पुल्ला राव आप दे रहे हैं। और ये थ्योरी ना मेरी बात पूरी नहीं, ना मेरी बात पूरी नहीं हुई, ना मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, ना पुल्ला राव जी, मेरी बात पूरी नहीं। ठीक है, सॉरी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इसी भावना से ये भाव पैदा होता है कि दक्षिण भारत को एक अलग देश बना देना चाहिए जो कश्मीर में। सर एक मिनट, ना मैं पूरी खबर सुना दूं, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर पुल्ला राव नहीं कह रहे हैं, ये डीके शिव कुमार के भाई कह रहे हैं। कौन है डीके शिव कुमार? डीके शिव कुमार के भाई कह रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत को हम अलग स्टेट बना देंगे, अलग राज्य, अलग देश बनाएंगे, क्योंकि जो आपने कहा वहीं से आगे ले जाते हैं। पहले डिस्कनेक्ट का भाव डाला जाता है कि डिस्कनेक्ट है, कश्मीर में डिस्कनेक्ट है, तो इसलिए कश्मीर को अलग कर दो। अब यह भाव कि दक्षिण में डिस्कनेक्ट है, तो फिर इसीलिए क्या करना है, कटिंग साउथ, और कटिंग साउथ से जब आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाना चाहिए। प्रोफेसर पुल्ला राव, बहुत खतरनाक थ्योरी है जो आप दे रहे हैं। भाई सिर्फ ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन आप रेज किया था, मैं एक्सप्लेन करना चाहिए। साउथ का हिस्ट्री भी अलग है। ये ब्रिटिश
साउथ में 200 साल पहले परिपालन किया था, वहां पालन किया था। 1780 से वो अलग कल्चर है। वही कभी कोई बड़ा लीडर ये साउथ अलग है कोई भी नहीं बताया। अल्लाह करे वो पार्टी सारा पहले 52 में ये सारा छोड़ दिया सेपरेटिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन में स्वेर किया। ये छोटा मोटा लीडर बात करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंस देने का जरूरत नहीं है, वो हाईलाइट करने का जरूरत नहीं है। आप हाईलाइट कर रहे वो ठीक नहीं है। छोटा मोटा लीडर छोटा मोटा लीडर ऑफ कोर्स छोटा मोटा लीडर वो एक पार्टी का डिफीटेड एमपी है, वो बात करते हैं। अच्छा छोटा मोटा लीडर। हाँ आ रहा हूँ अनिला जी बोलिए। छोटा मोटा लीडर है भाई, अगर कह देते हैं तो क्या हो गया? छोटे मोटे लीडर है, कह देते हैं दक्षिण को अलग स्टेट बना देना, अलग देश बना देना चाहिए। छोटे मोटे लीडर है, इनको नजरअंदाज कीजिए। अनिला सिंह एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। बीजेपी जवाब दे कि भाई बीजेपी जवाब दे कि बीजेपी की सरकार में दक्षिण का प्रतिनिधित्व कहाँ भाई? बोलिए अनिला सिंह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुल्लाराव जी को जानकारी कम है या जानबूझकर ये इस प्रकार की बातें यहाँ आपके चैनल पर बैठकर कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, तमिलनाडु की अगर मैं बात करती हूँ, निर्मला सीतारमण जी कहाँ से हैं? जयशंकर जी कहाँ से हैं? मुरुगन जी कहाँ से हैं? कर्नाटका की अगर मैं बात करती हूँ, प्रहलाद जोशी जयशंकर जी शोभा जी कहाँ से हैं? अब सुनिए ना जी कहाँ से हैं? केरल से बात करती हूँ, एक बड़ा चेहरा जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जी कहाँ से हैं? तेलंगाना से। आप बताइए जी किशन रेड्डी जी कहाँ से हैं? बंदी संजय कुमार जी कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश में राम मोहन नायडू जी कहाँ से हैं? और चंद्रशेखर जी कहाँ से हैं? ये पूरा का पूरा आपको ये बड़े नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में दक्षिण से नहीं दिखाई देते हैं? आप कैसी बात करते हैं? इस देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहाँ से आती हैं? उत्तर प्रदेश से आती हैं। हाँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो पहली जो मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से रही, चित्रा कृपलानी जी। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? और दूसरी बात यहाँ पर मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी। मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी और राहुल राज जी को भी कि जिस प्रकार से ये लोग डिफेंड कर रहे थे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट दिया है सांसद ने, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि जो मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट रहा है, लड़के हैं गलती हो जाती है, हाँ बलात्कार इतनी छोटी सी चीज इन्होंने कही थी, उसके बाद जो आजम खान इतनी भद्दी टिप्पणी करी थी इन्होंने, एक मिनट अनिला जी का बयान भूल गए। अनिला जी मैं डिबेट का विषय नहीं बदलना चाहता। अनिला जी एक मिनट, उन्होंने एक मिनट प्रोफेसर रुकिए जो भुवन भास्कर जोशी जी रुकिए, मैं डिबेट का विषय नहीं बदलना चाहता। उन्होंने आरोप लगाया, आपने जवाब दे दिया, आपने आरोप, अब विषय पर एक बार रहेंगे, ठीक है ना? प्रोफेसर पुल्ला राव ये नहीं मानते कि जो है निर्मला सीतारमण तमिलनाडु की हैं। जयशंकर का नाम भूल गया। नहीं, मैं तो तमिलनाडु मैं तो निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड किया है सर। निर्मला सीतारमण ये पॉलिटिकल लीडर है, मैं उनका बड़ा पोजीशन है, बड़ा पोजीशन है, बड़ा पोजीशन है, मतलब पॉलिटिकल लीडर का स्टेचर नाम दीजिए। ये गजब का तर्क है, पॉलिटिकल कनेक्ट। तो मतलब बीजेपी की सरकार है और वो स्टालिन को देश का रक्षा मंत्री बना दे कनेक्ट रखने के लिए। मतलब गजब है, अरे गजब है। मतलब निर्मला सीतारमण कुछ नहीं है। निर्मला सीतारमण के नाम रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक अगर देश की कोई महिला वित्त मंत्री रही हैं तो वो तमिलनाडु की हैं और वो बीजेपी की सरकार में रही है। लेकिन वो क्या, वो पॉलिटिकल कनेक्ट चाहिए। मतलब वो चाहिए कि भैया डीएमके के नेता को बीजेपी अपनी सरकार में बना ले। गजब का तर्क है भाई, गजब का तर्क है। अच्छा मुझे बताइए, मुझे एक मिनट प्रोफेसर पुल्ला राव मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए। प्रोफेसर पुल्ला राव तमिलनाडु को भी चाहिए कि वो उत्तर भारत से कनेक्ट करने के लिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को तमिलनाडु का गृह मंत्री बना दे, क्योंकि कनेक्ट तो वहां भी चाहिए ना। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को डीएमके सरकार उत्तर प्रदेश का होने के नाते तमिलनाडु सरकार में गृह मंत्री बना दे तो कनेक्ट बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल नेता है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, उनका हक बनता है कि वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन कनेक्ट के लिए जरूरी है कि उनको तमिलनाडु का गृह मंत्री बना दिया जाए। गजब के तर्क आप लोगों के शर्मनाक बयान को बचाने के लिए किस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद विभाग अनेक
कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? पीएम स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ, इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और नहीं तो पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। पीएम स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा करें जिस तरह से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से लड़ाने के डीएम के नेता बयान दे रहे हैं और फिर भी अपने आप को इंडिया कहते हैं। चलिए प्रोफेसर पुल्लाराव, 30 सेकंड आपके, फिर मैं राहुल लाल और उसके बाद प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास जाऊंगा। बोलिए। किसी भाई क्या बताया, टॉल लीडर्स है, इंक्लूड करने पड़ेगा। ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट सब छोड़ दीजिए। आप एक पंडित है, आपको जानते मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आपको जानते। एसिमेट्री करो, नाम दे रहे, नाम काफी नहीं है अशोक जी, आप करेक्ट करो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, डिस्कनेक्ट के बारे नहीं बोल रहा हूँ, यूनिटी के लिए बोल रहा हूँ। अभी वाजपेयी प्रमुख ने इतना अच्छा लीडर ले लिया, थोड़ा देवेगौड़ा भी किया था। यू नीड थोड़ा बैलेंस चाहिए, डिस्कनेक्ट छोड़ दीजिए, बैलेंस चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डिस्कनेक्ट कोई छोटा मोटा लीडर ये बताए नहीं, यह सही बात है। पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए भाई, किसी लीडर नोबेल प्राइज विनर्स भी है, उनका मिनिस्ट्री बताए, वो कनेक्ट होने चाहिए, लोकल लीडरशिप। आप, मैं सही बात बोल रहा हूँ, सोच लीजिए, पैनलिस्ट भी सोच लीजिए। तमिलनाडु से एनडीए के कितने सांसद हैं सर? तमिलनाडु से एनडीए के कितने सांसद हैं? राइट, यू हैव सेलेक्ट करो। राज्यसभा से कितना लीडर्स नहीं भेज रहे आप? सारा देश में राज्यसभा में अभी पहले का लिमिटेशन नहीं है, देयर आर लीडर्स। आप सेलेक्ट करो, इंक्लूड करो। मैं सही बोल रहा हूँ। ओके, राहुल लाल बोलिए। अशोक जी, ये मामला उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की कहीं से भी नहीं है। ये पूरा मामला ये है कि दक्षिण में जिस तरह से तमिलनाडु में महिलाओं को भरपूर अवसर प्राप्त हो रहे हैं, आखिर उत्तर भारत में हमारी सरकारें वो अवसर प्रदान क्यों नहीं कर पाती हैं? वो आंकड़ों में नहीं दिखता। लिंगानुपात के मामले में आप देखिए, तमिलनाडु में लिंगानुपात है 996। सोचिए, वहां पे 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं उपलब्ध हैं, और उत्तर प्रदेश में 912 है। हम लोगों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तर भारतीय महिलाओं को नहीं कहा गया है,
लेकिन उत्तर भारतीय व्यवस्था तंत्र में हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, उसमें अगर दक्षिण के कुछ राज्य अच्छे कर रहे हैं तो उसके उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, उनके मॉडलों का भी प्रयोग करना चाहिए, ये चीज कहना चाह रहे हैं। और करिए ना, मैंने तो पहले ही कह दिया राहुल लाल, मैंने पहले ही कहा ना, जिसका मॉडल अच्छा उसका मॉडल हर स्टेट को अपनाना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी राज्य को, किसी राज्य की महिलाओं को, किसी देश की महिला के लिए, उसके लिए गाली देने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर बिहुन भास्कर जोशी 30 सेकंड आपके। देखिए, उत्तर प्रदेश के, उत्तर के भारत की जो महिलाओं की बात करिए तो, लेकिन निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा उत्तर भारत की महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। नारा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, जो उन्होंने कहने का काम करा कि उत्तर भारत के महिलाओं के बच्चे पैदा करने का काम है। ये एक तरह से आह्वान तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चीख चीख के कह रहे हैं। उनको अपनी मनोचिकित्सा की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो महिलाओं पर अत्याचार दुराचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, और उनके एमएलए एमपी ये इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा चिंता का ओके। देखिए, मामला डीएमके का हो, मामला किसी का हो, सुई जो है एक जगह अटकी रहती है, वो सुई वहीं घूमती है, क्योंकि वो डीएमके की तरफ से जानी ही नहीं है। तो सुई को उधर ही घुमाओ, उधर ही घुमाओ, उधर यहाँ सुई ना आ जाए, क्योंकि अब ये गाली देने वाला तो अपना है ना, यहाँ ना आ जाए, तो यहाँ सुई घुमाते रहो, यहाँ सुई। चलिए, सुई आपकी तरफ घूमी है तो आप ही बोलिए अनिला सिंह जी, उनकी सुई तो उधर ही अटकी हुई है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती पकड़ दक्षिण में वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं पुल्लाराव जी। इन्होंने अभी उसका जिक्र नहीं किया, पर मैं करना चाहूंगी। थोड़ा सा विषय से विषांतरण हो जाएगा, परंतु केरला में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही है म्युनिसिपल इलेक्शंस में, तो ऐसी तो नहीं होगी ना, निरंतर कार्य किया जा रहा है। और बारंबार मैं सुन रही हूँ कि राहुल राज हो चाहे जोशी जी हो, कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या साधु संत हैं, महिलाओं को कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। आप लोग भाव की बात करते हैं ना, भावार्थ, तो भावार्थ समझिए साहब। इस देश में जिस प्रकार से डेमोग्राफिक इनबैलेंस हो रहा है, उसके संदर्भ में वो कह रहे थे। 8 राज्यों में हिंदू जो है ना माइनॉरिटी में पहुंच चुका है। पर आप जैसे हलाल हिंदुओं को दिखाई नहीं देगा। चलिए, सबके भाव है, सबके भावार्थ है, अपने अपने भावार्थ निकालते रहिए। लेकिन एक ही बात कह रहा हूं कि भैया, देश एक रहना चाहिए। उत्तर को दक्षिण से लड़ाने की कोशिश मत कीजिए, सनातन को गालियां देना मत बंद कीजिए, हिंदुओं को गालियां देना बंद कीजिए, हिंदी भाषियों को गाली देना बंद कीजिए। मेरा इतना ही अनुरोध है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत सब अपने हैं, दक्षिण की भाषाएं हमारी हैं, उत्तर की भाषाएं, ये भारत एक है, एक गुलदस्ता रहने दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।